डिबरी से काम चला लेते हैं और बिजली जब आती है खेतों में तब जाके पानी दे लेते हैं। लेकिन शहरों में नाइयों की यूनियन ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। हमने कहा भैया नाई से कि दिन में हजामत बन सकती है, आपके रोजगार पे संकट कैसे? तब जो उन्होंने बात कही, एक पंक्ति की मैं हास्य कैसे निकाल रहा हूँ संगत में से देखें। शहरों में एक जैसी कॉलोनी होती है और कॉलोनी के घरों पर नंबर होते हैं, उसी से समझ में आता कि कौन सा घर किसका है, क्योंकि एक से घर। अगर बिजली चली जाए तो कि अंधियारे में किसको पता कौन सा नंबर किस घर का, जाने कितने लोग गलत सीढ़ी चढ़ जाएंगे, किसी का भरोसा नहीं रहेगा किसी पे और कॉलोनी वालों के सब रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो रोज रोज शाम को जो बिजली यूं ही जाती रही, हर शरीफ आदमी को जूते पड़ जाएंगे और नाई की दुकानों पे लटक जाएंगे ताले, क्योंकि जूते खाते खाते सबके बाल झड़ जाएंगे। नहीं है कि जैसे शहर में सब ठीक है, ये गलत है, तो गांव में सब ठीक ठाक ही। अभी मैं पिछले दिनों अपने ससुराल गया, अब खेती बेती सब अच्छी हो रही है तो सब गांव वाले भी संपन्न हैं, अच्छे बिल्डिंगें बढ़िया बना ली है। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है जिसकी तरफ गांव वालों का ध्यान नहीं। सुबह में जल्दी उठा और मैंने साले जी से कहा कि भाई किधर जाऊं? बोले कहाँ जाना है? और मैंने कहा शौचालय कहाँ? साले जी बोले ये शौचालय क्या बोला? मैंने कहा टॉयलेट। बोले यूं बोलो ना हिंदी में, हिंदी भाषा का इस तरह हिसाब किताब होगा। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने अपने गए और एक पानी भरा लोटा और एक बड़ा लठ मोटा, इसको हम सोटा कहते ला के रख दिया। मैंने कहा ये लोटा और सोटा का क्या करूँगा? तो साले जी ने कहा कि साले जी ने कहा घर में शौचालय नहीं जीजा जी, जंगल पानी भरा यह लोटा लेके जाइए और इंधियारे में कुत्ते कहीं पीछे ना पड़े तुम्हारे, साथ साथ मोटा यह सोटा लेके जाइए। तो मैं चलने लगा तो बोले कुर्ता और पाजामा छोड़ो, जंगल झाड़े कपड़ा कोई छोटा लेके जाइए। और झाड़ी झर बेरियों में पाजामा तो फंस जाएगा, तन पे सिर्फ चड्डी या लंगोटा लेके जाइए, तन पे सिर्फ चड्डी या लंगोटा लेके जाइए। एक समस्या का एक चित्र और खींच रहा हूं मैं गांव में, जिसकी तरफ कुछ 4 मुक्तक से मैं, क्योंकि गांव की बात हम करते हैं, मुझे भी गांव में जाना अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं गांव गया तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा थी। एक सज्जन बड़े उदास बैठे थे, वो सेवा निवृत्त होने के बाद में गांव में आके रहने लगे कि अब मैं गांव में रहूंगा तो जीवन का आनंद लूंगा, पर उन्हें लगा कि ये गांव वो गांव नहीं रहा। तो उनकी बात को मैं 4 पंक्ति कह रहा हूं कि खेत खलिहान में नहीं आता, मजा दालान में नहीं आता, और जब से आई है सड़कें शहरों से, गांव पहचान में नहीं आता। क्या बात? गांव पहचान में नहीं आता। तो हमने कहा कि गांव में सड़कों से बहुत सी चीजें आई हैं, इनसे गांव का विकास होगा। तब यश जी जो उन्होंने कहा कि लाचारियां ही आई है सड़कों से गांव तक, दुश्वारियां ही आई है सड़कों से गांव तक, और हमने सुना था आएगा एक अस्पताल भी, बीमारियां ही आई है सड़कों से गांव तक, बीमारियां ही आई है सड़कों से गांव तक। और एक नुक्ता कहना चाहूंगा कि अब देर सुबह जाग रहे गांव के लड़के, मेहनत को श्रम को त्याग रहे गांव के लड़के, वो ये सोच कर कि शहर में सुविधाएं मिलेंगी, शहरों की तरफ भाग रहे गांव के लड़के, शहरों की तरफ भाग रहे गांव के लड़के। अंतिम मुक्ता जिसके लिए मैंने ये कविता कही कहना चाहूंगा कि जब हमारे गांव में अगर कोई महिला धीरे काम करती है, बहन बेटी बहू बेटी, तो बुजुर्ग महिला दुल्हाने देती कि तुम्हारे पाँव में मेहंदी रची, माने पाँव में मेहंदी रच जाए तो गति धीमी हो सकती है।
ये जो शहर की तरफ गांव के भागने की गति है, इसको रोकने की बात कह रहा हूं 4 पंक्ति में कि धूप में छांव में मेहंदी रच दो और नदी में नाव में मेहंदी रच दो, और इससे पहले कि गांव शहर को भागे गांव के पांव में मेहंदी रच दो, गांव के पांव में मेहंदी रच दो। आप की परिचय प्राप्त किया जाए, रास्ता कटे कुछ। मैंने सामने वाली बर्थ वाले सज्जन के पास जाके कहा मैं कवि हूँ।